चूहा आया? नहीं। मैडम बिल। थैंक यू। चूहा आया? अब तक तो नहीं आया। चूहा आया क्या? आएगा आएगा, इतने दिनों से आ रहा है, आज कहाँ जाएगा। अरे अनवर चाचा, देखते ही कुचल देना साले को, छूटने ना पाए। तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा उसको? आज हाथ से छूटा ना तो छेनू बाबूजी हम सबकी तनख्वाह से पैसे काटेंगे। हाथ लग गया तो दबोचूंगा साले। इसकी तो मैं देखता हूँ। कैसे हो तुम लोग? भूख लगी होगी ना? खाना लाया हूँ मैं। देख क्या है? दाल चावल लेना। कैसा लगा? अच्छा। क्या हुआ? तीखा। मैं 1 मिनट में कोल्ड ड्रिंक लेके आया। और हिलना मत तुम लोग यहाँ से। खाना खाओ, मैं आया। चोरी करता है? साहिल, पुलिस को बुलाओ। मुझे माफ कर दो बाबूजी, अगली बार से नहीं होगा बाबूजी, प्लीज प्लीज माफ कर दो। क्यों किया ये सब? भाई बहन दोनों भूखे थे इसलिए करना पड़ा। अरे भूखे थे तो मांग लेता ना। क्या सीखेंगे दोनों तुझसे? हाँ? इनकी कसम वापस नहीं करूंगा कभी। चलो बहुत हो गया, छोड़ दे इसको। चलो चाचा 1 मिनट। अगर इन्हें छोड़ दिया ना बाबूजी तो गलत रास्ते जा सकते हैं। हमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमें? मतलब तू कॉलेज चला जाएगा इनको मेरे गले बांध के? बाबूजी प्लीज इन्हें रख लो ना, प्लीज। इन बच्चों को आप जैसे मेंटर की सख्त जरूरत है। पर रखूंगा कहाँ इन्हें? और करेंगे क्या यहाँ पर? हमें वैसे भी एक एक्स्ट्रा हेल्पर की जरूरत थी ना। अनवर चाचा काम सिखा देंगे इसको तो चोरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। नहीं साहिल, तू प्रेशर मत डाल मेरे पे। नहीं, मैंने मना कर दिया। मेरे साहिल देख, मैं तेरे को नहीं। प्लीज लास्ट टाइम मेरे लिए प्लीज। अनवर जनाब। मानेगा नहीं ये। इसे काम सिखा दे, ले जा इसको। थैंक यू छेनू बाबूजी। चलो बरखुरदार, आओ बच्चों। थैंक यू भैया। अब क्या है? थैंक यू बाबूजी। अच्छा थैंक यू को छोड़। 12 बजने वाले हैं। कल तेरे फाइनल ईयर का फर्स्ट डे है ना? अरे मैं मैनेज कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सुन, ये रख ले। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इंटर्न हूं मैं। रख, यू डिजर्व इट। थैंक यू बाबूजी, चलता हूँ। बाय बाय बाय। पागल। How are you? I'm good. What's up? ए साहिल, साहिल रुक ना यार। अरे वेनू कहाँ था यार? मुझे लगा तू आया ही नहीं। अरे यार मन के रूम में सो गया था। अबे सुबह कौन ये मफलर क्यों पहने? कभी फोड़ता हूँ। सी है, ठंड लग रही है। देख
जिहान यार, ये पप्पू साले सुबह से तंग कर रहा है, इडियट। चल छोड़। अरे ये क्या हुआ? शेविंग में कट हो गया है, छोड़ ना। ज्यादा लगी क्या? ए, जावेद सर का लेक्चर होगा, चल चल चल। Morning. Settle down. थैंक यू सर। So guys, vacation कैसा था? अमेजिंग सर। Great. This semester will be starting. Yes. Hello, sir. I'm Meeti. ओ हाँ, मिस्टर दास ने बताया था आपके बारे में। आप लेट हैं। Sorry, sir. Come. So this semester we will start with a very interesting topic. Let's all understand the process of how cheese gets manufactured. Oh, come on, sit there. Yes, sir. Go. हाय, वेणुगोपाल मैंने। Hi, Meeti. हाय। Hi. और वो वाली 24 घंटा नहीं उसे देखे और तेरा ये हाल है। यार स्वीट लगी यार मुझे। बे बिना जाने क्या स्वीट, इडियट। अबे यार क्या? देख आ रही है। Let's join them. Sure. Where were you before this? Delhi. Oh, I'm also from Delhi, like Noida. Noida? Which sector? 16. Very nice, huh? ए पप्पू, अरे यार ज्ञान बहुत हो रहा है। हाँ, क्या कर रहा है यार? ये देख बॉडीगार्ड खुंदो खा रहा है। बैठ जा, छोड़। जब देखो परेशान करते हैं यार ये लोग। जाने दे यार, तू मालूम है ना कैसा है? इन दोनों का तो चलता ही रहता है यार। अबे टैटू तूने तो बोला था कट है, दिखा। इनिस वेनु, अन्नूस वेनु, अपॉस्ट्रोफी है अन्नू के बाद। और ये अन्नू है कौन? मेरी वाइफ है यार। वाइफ? तूने वेकेशन में शादी कर ली? मेरी फैमिली में 21 में सबकी शादी हो जाती है, तो मेरी भी करवा ली। अबे तुझे इनिस का मतलब तो पता है ना? पता है, जहाँ से पॉटी करते हैं। तो टैटू बनाने के बाद में रियलाइज हुआ ये अन्नूस कम और इनिस ज्यादा लग रहा है। अब इसका क्या करेगा? बैंडेज और क्या? पूरे साल? हाँ यार, कि जिहान और वो में से देखना ले। ये तुझे मेरी कसम, हाँ? तू किसी को नहीं बोलेगा, सीक्रेट है अपना। ओके इनिस। साले ये क्या देख रहा था तू? हाँ कुछ नहीं। देसीबाई.com। अबे कुछ भी नहीं दिख रहा तो दिखा ना, छुपा क्यों रहा है? दिखा। ओहो दिल्ली वाली। अभी बताता हूँ मिति को कि साहिल मेहरा को कुछ कुछ हो रहा है। क्यूट तो है, तेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। ये क्या किया तूने? किसी को बताया ना तो तेरे ये टैटू की फोटो वायरल कर दूंगा। डिलीट कर यार। क्यों? अरे तुझे लगता है मैं किसी को बताऊंगा? सोचना भी मत। सीरियस हो गया यार। हाँ तो ऑब्वियसली ना। अरे कल इसका बर्थडे है, देख। बर्थडे? अरे 7 जून लिखा है, देख। Enjoy your drink. अरे यार ठीक है ना यार, मीटी ने अपने बर्थडे पे हमको इनवाइट नहीं किया, सो व्हाट? हम कर रहे हैं ना अपनी पार्टी। चल चीयर्स, कम ऑन, चीयर्स। वो देख गोल्डन बाल वाली।
कब से मेरे को घूर रही है। तू पीते रह, मैं आता हूँ, 1 मिनट। वेनु, तेरी शादी हो चुकी है। मैं डांस कर रहा हूँ यार, डांस तो करने दे। और कुछ किया ना, सीधा ये बैंडेज खींच लूँ मैं। समझा भाई। क्या? अरे आना। Hey, हाय। happy birthday. थैंक यू। 2 glass of black on the rocks. तेरे लिए क्या लाऊं? दूध या लस्सी? मिति. Cheers. पियो ना. Oh, dude, this is my favorite song. Come, let's dance. अरे क्या नहीं, चलो ना. जिहान, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे क्या थोड़ी देर, चल ना. प्लीज। ओके, पर अगर अगले ट्रैक पे नहीं आई ना तो खींच के लेके जाऊँ. ये इतना इरिटेटिंग है। ये लो, तुम पी लो। एक्चुअली मैं स्मोक ड्रिंक नहीं करता. Really? या सेम यार। मुझे समझ नहीं आता एंजॉय करने के लिए नशे की क्या जरूरत है। आई एग्री. सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, फिर मैं बर्थडे थी। इट्स ओके. मैं न्यू हूँ ना, तो कविता ने जिनके नाम दिए उन्हीं को बुलाया। रियली सॉरी। अरे ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे भी कर ही रहना आप सेलिब्रेट. ट्रैक चेंज हो गया है। जिहान आता होगा, मैं जरा स्टेप आउट करती हूँ। मिति, चलो मैं भी साथ चलता हूँ. यू श्योर? श्योर, कम. इतने सीरियसली क्या सोच रहे हो? एक्चुअली मैं वही सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पे बात करूँ. तुम्हारी फेवरेट फिल्म? क्या? जल्दी यार, रैपिड फायर है। अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको. अरे बॉलीवुड बोलो ना। दिल चाहता है. तुम्हारी? ये जवानी है दीवानी, रणबीर फैन फॉर लाइफ। अच्छी चॉइस है. फेवरेट सिटी? अमृतसर. द गोल्डन टेम्पल और दुनिया के दी बेस्ट छोले कुलचे. नाइस चॉइस। योर्स? लंदन। मेरा तो ड्रीम है कि मैं वहीं पे सेटल हो जाऊं। अरे तुम भी तो कुछ पूछो। ओके. किचन या फ्रंट डेस्क? या क्या साहिल, कुछ फन पूछो ना। सॉरी. लव मैरिज या अरेंज्ड? अरेंज्ड ऑब्वियसली। पापा मम्मी जैसे भी चूज करे, आई एम ओके। यू? लव मैरिज. ओके, अभी मजा आएगा। फर्स्ट किस? बाकी है. व्हाट? तुमने कभी किस नहीं किया? गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? आर यू सीरियस? और मुझे लग रहा था कि मैं एक अकेली हूँ जिसने आज तक किस नहीं किया। यू नो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। क्या? एक सेकंड. मतलब तुमने भी आज तक कभी किस नहीं किया? नहीं। अरे सुपर यार, कोइंसिडेंस हो गया. तुम क्यों इतना खुश हो रहा? नहीं, मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ. मैं तो बस ऐसे ही. क्या है ऐसी? कुछ नहीं. ये शिमला का सबसे पुराना चर्च है.
वेनु और मैं यहाँ अक्सर आते हैं। हाउ स्वीट। तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? पापा, ही इज माई एवरीथिंग। वो मेरे स्ट्रेंथ भी है और मेरी वीकनेस भी। तुम्हारा? मेरा तो वेनु है। अच्छा, मम्मी या पापा? कांट चूज। मैं दोनों के इक्वली करीब था मतलब? दोनों नहीं रहे। ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली इट्स ओके। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। इट्स फाइन। When starting a new restaurant, creating a menu is the main responsibility that you will undertake as a restaurant क्लब owner. में तो साले हम सब थे, पर असली पार्टी तो तूने की। कौन सी पार्टी? अरे मीति देवरा वाली। कुछ किया कि नहीं? कम ऑन यार, बोल ना। बोल तो दिया। अरे मुझसे क्या छुपा रही है? किया तो किया, बिग डील। कविता, साहिल और मैंने किस नहीं किया। हेलो। अबे क्या कर रहा है? ये मत बोलना तूने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? अरे हाथ तो सब पकड़ते हैं यार। Bloody useless। तुम दोनों ने किया क्या यार लेकिन 1 घंटे तक? तो सुबह से यही सोच रही है क्या? अरे चिल किया, बातें की, गेम खेला। करण जोहर के शो पे गया था क्या? रैपिड फायर। आइडिया उसी का था। लड़की जब वॉक पे बुलाती है ना, उसका मतलब कुछ और होता है। वो सेकंड चांस दे देगी। तेरा तो गेम ओवर है ब्रो। ठीक है, मेरा गेम ओवर है। खुश? अब प्लीज सो जाओ। गुड नाइट। अबे I really like you a lot. I love you, Miti. I love you. I love you too. I'm sorry, पर मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ। आई नो मैं बहुत स्टूपिड और ओल्ड फैशन बिहेव कर रही हूँ, पर आई एम सॉरी साहिल। एक्चुअली आई एम सॉरी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही आई एम सॉरी। वाह, परफेक्ट। मेरे पास रेड में कोई शर्ट ही नहीं है। रेड मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने सोचा। नोटिस किया है मैंने, तुम ज्यादातर रेड ही पहनती हो ना। कल डिनर के लिए स्काईलाइन चले? हाँ, चल सकते हैं। हमारी पहली डिनर डेट। पर 5 स्टार क्यों? अंकल मोमोज ही चलते हैं ना। नहीं यार, प्लीज कुछ ग्रैंड करते हैं ना। दुनिया में इतने सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिन्हें खाने तक को नहीं मिलता, और हम एक ही बार में इतने पैसे उड़ा दे। आई एग्री, पर मैं हमारे लिए कुछ स्पेशल करना चाह रहा था। That's it। अगर तुम्हें कुछ स्पेशल करना ही है तो उसके भी और तरीके हैं। जैसे मैं, मम्मी और पापा तो हमारे बर्थडेज पे नोएडा के अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट करते हैं। That is so sweet, मिति। अगर तुम चाहो तो हम भी उसी अनाथ आश्रम में एक छोटा सा अमाउंट डोनेट कर सकते हैं उस डिनर के बजाय। सुपर्ब आइडिया। मुस्कान फाउंडेशन 10,000 रुपीज ओनली। 10,000? पागल मत बनो, 5,000 में बहुत है। यार पापा मेरे लिए इतना कुछ छोड़ गए, और वैसे भी मेरे खर्चे ही क्या है। स्टिल यार साहिल, बैंक में पड़े रहने से बेहतर है कि इनमें से कुछ पैसे अनाथ बच्चों के काम आ जाए। इट्स रियली ओके। एंड ट्रांसफर। तुम ना बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं हूँ। Guys, Hi. आज शाम 6 o'clock guest lecture. Both of you have to be there. ठीक है? See you. अलायंस ग्रुप के HR टीम से कोई मिस्टर कैफ आ रहे हैं। पर आज शाम तो हमारी डेट थी ना। क्या करें?
hospitality exists when we believe that the other person is on our side. My dear friends, I want all of you to believe that you are not merely management students, but you are in fact hotel. कहाँ हो यार तुम? मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैं सो रही हूँ। हेडेक? रुको मैं आ रहा हूँ। नहीं साहिल, तुम लेक्चर अटेंड करो, प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, पर दवाई लेके ही सोना, बेटर फील होगा। मुझे लूज मोशंस होने के बावजूद तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया और नीति को मामूली हेडेक क्या हो तो पिघल गया। हेडेक नहीं हो रहा होता तो ऑब्वियसली आती ना। इडियट, हेडेक ज्यादा बुरा है या जुलाब? Any problems? Wrong with you यार? वेनु, सॉरी सर। क्या कर रहा है? जुलाब है यार। लोग लेक्चर बंक करके डेट पे जाते हैं, एक तू है कि डेट बंक करके लेक्चर के ले गया। क्या सैंपल पीस है यार तू? हाँ जी, वो 210 वाले ने पिज्जा ले लिया पर पैसे नहीं दे रहा है, आप प्लीज देखो ना। ऑर्डर किसके नाम पे? जहान। जेहान साला सुधरेगा नहीं। चल तू उसका बिल संभाल, मैं अपना पेट संभाल के आता हूँ यार। चलो जाइए ना, बुला तो है। सर कब से नॉक कर रहा हूँ, खोल ही नहीं रहे, अब देखो ना प्लीज। जेहान, 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 जेहान वो पिज्जा वाला बाहर। साहिल, साहिल सुनो ना प्लीज। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था मिति, नहीं बोलना चाहिए था। यार बात स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की नहीं है। तुमने कहा था तुम्हें हेडेक है और तुम सोने वाली थी, जबकि तुम एक्चुअली जेहान के रूम में चिल कर रही थी। वही जेहान जो तुम्हें चीप और इरिटेटिंग लगता है। रियली? साहिल, तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं लेक्चर के लिए क्यों नहीं आई, मुझे हेडेक क्यों हो रहा था। क्यों हो रहा था? कल शाम में मेरी दादी को अटैक आया, हॉस्पिटल में है वो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कल से इतनी डिस्टर्ब थी, किसी से कुछ शेयर नहीं किया, सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। अब दादी कैसी है? अब ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक्चुअली कल तुम्हें ड्रग्स करते हुए देख के। अरे नहीं करती हूँ मैं ये सब, कल इतना लो फील कर रही थी कि पता नहीं क्या सोच के मैंने एक ड्रैग ले लिया। And now I feel so stupid about it. I swear to my दादी साहिल। Anyway, जो हुआ सब भूल जाते हैं। I mean, कोई फायदा नहीं है ये सब सोच के। सॉरी सर, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। ये क्या मैसेज भेजा है तुमने? अरे कल रात 1 बजे छेनू बाबूजी का फ़ोन आ गया। अकाउंटिंग में कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है सीए को, तो मनाली जा रहा हूँ। ओह, पर आज शाम तुम्हारी डेट थी ना। आई नो, आई एम सॉरी, पर मैं छेनू बाबूजी को कैसे मना करता हूँ? कल मेरे लौटते ही चलते हैं ना। ठीक है, जैसे तुम बोलो। बेबी 8:45 हो गए, तैयार नहीं होना? चलो उठो। लव यू, बाय। बाय, लव यू। अब इन्हों सीए को हिसाब मिल गया था, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा सुन, बहुत भूख लगी है यार, कुछ खा के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तेरे लिए भी लाता हूँ। बाय। बाय। अरे मिति, what are you doing यार? Wait, I'll show you.
व्हाट? हाय साहिल, तुम आज ही आ गए? ये सब क्या? क्या? हम तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? डूड, थोड़ा चिल आउट। डरा क्या रहा है लड़की को? तू बीच में मत आ। मिति, तू जा से। मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ साले लूजर। Last 30 minutes to go. मैम सप्लीमेंट। मैम Come with me. दोनों थाईस आंसर से भर रखी है। यार मैं तुझे सिर्फ उसकी बेशर्मी दिखाने के लिए इशारा कर रहा था और तूने तो कंप्लेन ही कर दी। तो हम साला इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो ऐसे ही कॉपी करके पास हो जाए? तुझे नहीं लगता वो ये डिजर्व करती थी? यार करती तो थी, पर पता नहीं। मीति को ये साल रिपीट करना ही पड़ेगा। दैट्स फाइनल। सर हमने अपने सारे एफडी तोड़कर मीति का एडमिशन कराया है और 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा सर? ये सब मीति को कॉपी करने के पहले सोचना था। सर प्लीज सर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर ऐसा मत कीजिए सर। मिस्टर ब्योरा, ये क्या कर रहे हैं सर? आप प्लीज आप उठिए। मेरी बेटी को एक चांस दे दीजिए। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज अब बैठिए, प्लीज आइए। पापा हार्ट पेशेंट है सब, उन्हें कुछ हो जाएगा सब, प्लीज सिर्फ एक चांस प्लीज। एक लास्ट चांस दे रहा हूं आपकी बेटी को, लेकिन एक कंडीशन है। मीति इन एग्जाम्स में कितनी भी परसेंटेज स्कोर कर ले, लेकिन फाइनल मार्कशीट में कॉलेज उसको 35% ही देगी। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता मिस्टर देवरा। 35%? Listen guys, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तुम में से किसी को मेरे साथ आना पड़ेगा। I think we have to break Miti's door. डोर हुआ क्या है? I don't know, कविता कब से उसके डोर में नॉक कर रही है, खोल ही नहीं रही है। सारा I just hope उसने मैं आपको कुछ करना लिया हो। चलो गाइस, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कम ऑन। दरवाजा तोड़ दो यार, दरवाजे को तोड़ो अभी जल्दी। सारा जस्ट रबा है। प्लीज वेक अप मी। कविता पैनिक मत कर। संभाल मीनू बात करी तूने डॉक्टर से? ठीक हो जाएगी यार। डोंट वरी। पता नहीं क्या हुआ इसको यार। आजा। कैसी है वो? रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, पर एक बैड न्यूज़ है यार। क्या? आज दोपहर में उसकी दादी ऑफ हो गई यार। क्या बात कर रहा है? अच्छा सुन, डॉक्टर आए, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। पापा के बाद मैं दादी से ही सबसे ज्यादा क्लोज थी, और वर्स्ट पार्ट ये कि मैं दिल्ली भी नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। I'm really sorry मिति। 35% के बारे में सुना मैंने। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
अथॉरिटीज इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। I'm sorry for everything. मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगी, पर अगर हो सके तो प्लीज मुझे एक चांस दे दो, प्लीज। साहिल, साहिल, तो ठीक है? क्या हुआ? देखते हैं। वेनु, सीन मत बना, चल दे। ये ले। साहिल, साहिल नहीं। साहिल छोड़। क्या कर रहा है यार? अबे साहिल छोड़ उसे। फाइन। तू पागल हो गया साले? हाथ कैसे लगा तूने? चलो मित्ती। मेरा हाथ तोड़ दिया इसने यार। पागल हो गया ये। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। मैटर इतना बड़ा हो गया कि जावेद सर को भी पता चल गया। ओ, आराम से। सॉरी वेनू, सब गलती मेरी है। गलती ये सीडीएट के ओवर रिएक्शन की है। साले मैं ढूंढ कर लाया था वो, मुझे कैसे पता चलता किसकी है? पर पता चलने के बाद भी तो रुका क्यों नहीं? अरे मस्ती कर रहा था यार, और इसका अंडरगारमेंट ही तो है, उसमें क्या है? कोई तेरी के अंडरगारमेंट्स के साथ मस्ती करे, तुझे गुस्सा नहीं आएगा? पे क्यों जा रहा साले? पे क्यों जा रहा? तुम जैसे गधों को ऐसी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तेरी माँ मर गई है ना, तो तू वो इमोशन नहीं समझेगा। It shows that it was at the 100% boiling point, which is ideal for the service industry. The first part of the distillate is the heads, followed by the... What is going on, class? अबे ये क्या है? What is happening? पढ़ा तूने? क्या हो रहा है ये? नस! What's wrong with all of you? ये नस वेनू। Jehan, what are you doing? Sorry sir, sorry. ये एनएस वेनू क्या है? Venu, go back to your seat, Venu. फोटो कहाँ से मिला? सोर्सेस ब्रो। सीधे सीधे बता कहाँ से मिला? नहीं बताऊंगा। क्या करेगा? मारेगा? मार ना, मार, निकाल ले अपना गुस्सा। पप्पू साला, चल। पप्पू खुंदक खा रहा है।
क्यों मार रहे? कभी देखा भी मुझे उसने क्या किया? मेरे रूम में घुस के सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था। क्या प्रूफ है उसने किए? अबे यकीन नहीं होता तो हाँ मेरे साथ। ये देखो मेरा लैपटॉप, नोट्स, पेरेंट्स की फोटो फ्रेम, और ये देखो मीति के फोटोग्राफ्स पे कैसी गंदी ड्राइंग्स बनाई है इसने। क्या प्रूफ है ये वेनू ने किया है? एकदम। क्या? सर इस दीवार पे लिखा था तेरा बाप एनस। हाँ लेकिन गया कहाँ? आई स्वेयर सर यही था। अबे वेनू सही कह रहा था, एक्चुअली पागल हो गया ये। बे साले तूने हाथ कैसे लगाया उसे? अरे वेनू क्या चीज है, इसने तो मीति पे भी हाथ उठाया है। कविता मैंने मीति पे कब हाथ उठाया? सब जानते हैं क्या हुआ है। चलो मीति। सर मैं आपसे कह रहा हूँ इस पे एक्शन लेना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये। कल सुबह 9 बजे मिस्टर दास के केबिन बी देयर। सर मेरी बात तो सुनो सर। चलो। मीति साहिल ने तो तुझे पकड़वाया है। उसने वेनू को इशारा किया और उसने डिसूजा मैम को कंप्लेन कर दी। मीति को ये साल रिपीट करना ही पड़ेगा। दैट्स फाइन। और 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा सर? सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरी बेटी को एक चांस दे दीजिए सर। गलत लड़की से भिड़ लिया साहिल मेरा, अब मजा आएगा। मीति, you okay? हाँ, बस आ रही हूँ। डिप्रेस में थी। जो हो रहा है सब वेनू की वजह से ही हो रहा है। उसी ने मेरा रूम डिस्ट्रॉय किया, लैपटॉप तोड़ा, और तुमने देखा उसने तुम्हारी फोटोग्राफ्स पे कैसी गंदी, यार दीवार पे साफ साफ लिखा था तेरा बाप एनस। वेनू के अलावा और कौन कर सकता है? पर दीवार पे कुछ लिखा था तो गया कहाँ? वही तो बात समझ नहीं आ रही है। मीति तुम्हारी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। एटलीस्ट तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो। Of course I trust you. I really do. तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। नेवर। एक्सॉस्टेड लग रहे हो, सोना चाहिए तुम्हें। वैसे भी पागल हो रहा हो ये सब सोच के। I love you. I love you too. यस मिति। क्या हुआ मिति? मिति देवरा का रूम नंबर क्या है? जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो मिति? मिति, मिति ओपन द डोर प्लीज। मिति ओपन द डोर। माय गॉड, किसने किया सब? मिति प्लीज टेल मी, किसने किया सब? साहिल। क्या किया उसने? उसने मुझे
मिति Is this a rape case? लग तो रहा है। अब एक लाइन में बताओ हुआ क्या था। जावेद सिद्दीकी ने मीति देवरा के साथ जबरदस्ती की और मैंने उस कुत्ते को बहुत पीटा। अरे आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं मीति को उस आदमी से बचा रहा था। मिस्टर दास प्लीज मेरा विश्वास करो, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सर आप मीति से पूछ लो सर, वही आपको सब सच सच बता देगी सर। वेनु वेनु प्लीज इन्हें समझा। तुझे लगता है मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? यार एटलीस्ट आप लोग तो मुझ पे ट्रस्ट करो यार। कहाँ जा रहा है? सर कॉलेज से हरमन का फोन था। क्या हुआ? साहिल को अरेस्ट करके ले गए। और जावेद सर? उन्हें बस अभी आईसीयू में रखा है, मैं चेक करके आती हूँ। मीति मीति तो ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। सर मैं वापस मीति से बात करने गया था सर। बात करने या कुछ और करने? सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर। एक्चुअली सर उसके पापा हार्ट पेशेंट है और वो इन्हें उससे नहीं पाएंगे। ठीक है, इस केस की सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा। शी इज एन एडल्ट नाउ। हीरो बनाता हूँ मैं। मीति को भी बहुत डोमिनेट करने लग गया था। सर वो हमेशा एक्सट्रीम से बिहेव करता था, या तो बहुत गुस्सा है या बिल्कुल शांत। शांत तो वो लगता था सर, उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था। सर जब भी उसका दिमाग खराब होता है ना, एकदम जानवर जैसा बन जाता। एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत गुस्सा है तेरे में। दिखा मुझे गुस्सा, दिखा गुस्सा। सर वो पागल हो गया था पिछले कुछ हफ्तों से, हमें उससे डर लगने लगा था। वेनु को तो वो अपना भाई बुलाता था और उसका भी तब बुरा हाल किया। जावेद सर जैसे आदमी पे ऐसे चीप प्लेन डाल के उनको इतना पीटना, डिस्गस्टिंग। मैं आ गया था क्योंकि मीति ने मुझसे मदद मांगी थी। वो बहुत बहुत रो रही थी। मीति ने इंटरकॉम किया तुझे? इंटरकॉम का रिकॉर्ड नहीं है तो ये बोलेगा साले। सर आप एक बार मीति का स्टेटमेंट तो लीजिए सर, सारा सच सामने आ जाएगा। मिस जोरा, 4 नवंबर की रात को क्या हुआ था? साहिल करीब 10 बजे मेरे रूम में आया। पहले हमने बातें की, फिर एज यूजुअल उसने मेरा टॉप उतारा और मेरे साथ फिजिकल होने लगा। क्या? जब मैंने उसे रोका तो मुझे मारने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा। मीति, ये क्या बोल रही हो तुम? और 21 जुलाई 2015 की रात को साहिल ने तुम्हें पढ़ाई के बहाने अपने रूम में बुलाया और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किस करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ या ना? मीति वो किस म्यूचुअल थी, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मिस्टर मेहरा, शांत रहिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस जोरा,
हाँ या ना? हाँ। मिति क्यों कर रहे हो सब मेरे साथ? क्यों झूठ बोल रहे हो? 4 नवंबर की रात को भी कुछ ऐसा हुआ था योर ऑनर। मिति ने साहिल को फिजिकल होने से रोका, जो साहिल का मेल ईगो टॉलरेट नहीं कर पाया, और उसी गुस्से में साहिल ने मिति, जावेद सिद्दीकी और उन 11 स्टूडेंट्स को पागलों की तरह पीटा। ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं साले, मुझे फंसाने के लिए कहानी बना रहे हैं। मिस्टर मेहरा, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर एक बार फिर आउट ऑफ टर्न बोला या कोर्ट का डेकोरम डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दूंगा। थैंक यू सर। योर ऑनर, अब मैं कुछ ऐसा सच सुनाऊंगा जिसे सुन के यहां मौजूद सारे दंग रह जाएंगे। 13 सितंबर 2007 साहिल की माताजी अनीता मेहरा सीढ़ियों से फिसलने के बाद कोमा में चली गईं, जिसके बाद साहिल मेहरा सीवियरली डिस्टर्ब हो गया। उसके ठीक 6 महीने के बाद इसी 15 साल के साहिल ने मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंडर अपने पिता अनीश मेहरा का बेरहमी से खून कर दिया, जिसके जुर्म में वो 3 साल जेल भी गया। 2008, 2009, 2010। क्या ये कहानी भी झूठी है साहिल मेहरा? Am I lying? मिस्टर मेहरा, जवाब दीजिए। योर ऑनर, जो इंसान अपने पिता का खून कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। साहिल मेहरा एक डेंजरस क्रिमिनल है जो मानसिक तौर पे बीमार है, और ऐसे सनकी इंसान का आजाद घूमना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से विनती है कि साहिल की कड़ी मेडिकल जांच करवाई जाए और उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेडिकल रिपोर्ट्स की कड़ी जांच के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि साहिल मेहरा इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के मरीज हैं। मिसचिफ, ऑब्सिन एक्ट्स, असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप के जुर्म में कोर्ट सेक्शंस 427, 294, 354 और 511 के तहत किसी और मुजरिम को 2.5 साल की जेल की सजा सुनाती, पर साहिल मेहरा की दिमागी हालत की बिना पर कोर्ट उसे शिमला मेंटल असाइलम में दाखिल करने का है। Listen guys, I think we have to please don't. I just hope उस टाइम आपको कुछ करना नहीं आओ। मीति प्लीज वेक अप। मीति और अगर हो सके तो प्लीज मुझे एक चांस दे दो। चल साहिल मेरी है, प्लीज स्टॉप हिम। सीधा पकड़ो से, सीधा खड़ो, सीधा खड़ो। फोटो कहाँ से मिला? नहीं बताऊंगा। क्या करेगा? ए एनस वीनो। ये एनस वीनो क्या है? मैं रूम में घुस के सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था। क्या रूम में घुस गई है? Is this a rape case? लग तो रहा है। जावेद सर ने मुझे टच किया। सर मुझे प्लीज बचा लो सर। सर आप मिति से पूछ लो सर, वही आपको सब सच बता देंगे सर। Gorgeous, honey. It's all for you. आज तुम्हारी पहली मीटिंग है इस कंपनी डायरेक्टर। Nervous? बहुत excited हूँ। I like the attitude. As we all know, पिछला कोरस स्टेला स्वीट्स के लिए
इनफैक्ट सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। 9.5% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करंट मार्केट कंडीशंस में आसान नहीं है, पर पॉसिबल ज़रूर है। इसे अचीव करने के लिए हमें अपना कोर फोकस रखना होगा 3 फैक्टर्स पे: द पावर ऑफ द इंटरनेट, रेवेन्यू मैनेजमेंट और इफेक्टिव डेलीगेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करने का बस यही एक तरीका है। With this we can break for lunch? Yeah. Thank you all. See you at 2. इंडियन में गड़बड़ हो गई। इट्स ओके, बाकी सब अमेजिंग था। शाबाश शाबाश। हाँ, साबुन लगा नहीं रहना चाहिए किसी का। चलो चलो, ठीक से खंजू, क्या कर रहा है खंजू? अरे पटेल, ठीक से कर। अरे खंजू, तो फिर मस्ती मत कर। हम साबुन चला जाएगा भाई। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। खाई में बस गिरी, 15 लोग खत्म। ब्रेक फेल होने की वजह से घटना घटी। सैलानियों का आना शुरू। बर्फबारी। पटेल खाना खाओ, अखबार छोड़ो। नानू 2-4 फुल के देना। गंजू कितना खाएगा? 12 खा चुका है तू, अब और नहीं बस। अबे गंजू, हंस क्यों रहा है? अरे मैं हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ, भूख लगी है। अब रो क्यों रहा है? अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ। देख। चलो मिस्टर हुसैन जा रहे हैं भाई, सब लोग बाय बोलो उनको। बाय बाय हुसैन भाई। बहुत गर्म चाय मत पीना हुसैन जी, आपकी जीभ जल जाती है ना, ध्यान से। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो अंदर एक पेशेंट है जो लाल रंग देखती है वायलेंट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। सॉरी। हाँ ओके ओके, आइए आओ बेटा। ठीक तो है ना? अब चलो चलिए प्लीज। नानू सोया नहीं अब तक? आज पहली बार लाल रंग देखने के बाद भी मैं अपने आप को काबू में रख पाया। सच? गुस्सा तो आज भी आया, पर पहले से बहुत कम। ये तो गुड न्यूज़ है। तुझे डॉक्टर ईरानी से बात करनी चाहिए। फिर वो मुझे यहाँ से जाने देंगे? कोशिश करना, क्यों नहीं जाने देंगे। लगता है रिंकू सो गया, तू भी सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट नानू। हनी, आज क्या है? क्या हमारी एनिवर्सरी है क्या? नहीं, ठीक 6 महीने पहले हमने अपनी फैमिलीज को हमारे बारे में बताया था। ओ हाँ राइट, 11th वी मस्ट सेलिब्रेट टुनाइट। कॉल आवर फ्रेंड्स हो। वो तो करेंगे ही, पर उसके साथ कुछ नोबल भी करें। कूल। तुम्हारे उस एनजीओ मुस्कान में कुछ डोनेट करें? 1 लाख इज गुड। कुछ ज्यादा ही नहीं है। डू इट स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट मैं बस 1 मिनट में, ओके? एक्सक्यूज मी मिस्टर गोविंद, सच एन ऑनर टू हैव यू। एक्सक्यूज मी। प्रियंक, तुम यहाँ क्या कर रहा है? बहुत बड़ा हाथ मारा है मित्ती, सीधा ट्रेनी से डायरेक्टर। क्या बात है? मुझे तुझसे बात नहीं करनी, चल जा यहाँ से। अच्छा, पिज्जा लग गया तो दाल चावल को तू। अरे डियर, एक्शन दे रहा। अनुज यहाँ आ रहा है, कोई बकवास मत करियो। गुड इवनिंग डियर सर, माई सेल्फ प्रियांक शर्मा, न्यू फिनिश कॉफी शॉप मैनेजर। हाय। चले? चल। सर, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। यस टेल मी। सर, हमारा रिलेशन अब तक वैसा है नहीं, पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ सर। श्योर। सर, हमारी कॉफी शॉप की सेल पिछले महीने से 27% अप है। दैट्स ग्रेट, गुड जॉब। थैंक यू सर। मैम, आई होप आपका ये एक्सपीरियंस कंफर्टेबल रहा। यस, थैंक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कीप अप द गुड वर्क। बाय सर। बाय मैम। बाय। गुड डे। मित्ती डियोरा, देखती जा।
तेरी तो मैं कह के लूंगा। लाल सिर्फ एक रंग है जो हमें इन जनरल चारों तरफ नजर आता है, और इस रंग का सिर्फ उस एक लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके डॉक्टर झा? 30% डॉक्टर। तुम ठीक हो साहिल? डॉक्टर झा? 50%। साहिल रिलैक्स, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और बढ़ाओ। 60। इनफ, बंद करो। 60% इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट एंड 80 सेकेंड्स टाइम। पिछले महीने लो इंटेंसिटी पर 10 सेकेंड्स भी नहीं कर पाते थे तुम। गुड, ऐसे भी बेटर कर सकता था। वेरी गुड, अगली बार ट्राई करेंगे। जहाँ नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। चलो साहिल उठो। डॉक्टर अब मुझ में इतनी इंप्रूवमेंट है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो ना। रिलैक्स बॉय, तुम इम्प्रूव हुए हो, ठीक नहीं। चलो उठो 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 साहिल। एक सेकंड, साहिल खड़े हो। यहाँ से निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा? जा एक सेकंड। ऑप्शन 1, किसी गारंटर को तुम्हारी गारंटी लेनी होगी, जैसे मिस्टर हुसैन, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। सो ऑप्शन 2, मुझे इंप्रेस करो। नो कंप्लेंट्स एंड 100% रिजल्ट्स। अगर 3 महीने तक तुम ऐसा कर पाए तो मैं खुद अथॉरिटीज को लिखकर तुम्हें छुड़वा दूंगा। सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं करके दिखाऊंगा डॉक्टर। डैड कूल लग रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो डियर एक्स, प्रियांक शर्मा दिस साइड। उस दिन तो बड़ी अमीर लग रही थी। मैं प्लीज बाद में फोन करूं? मैं माथुर को अभी फोन करूं? अच्छा बोलिए, क्या हुआ? लाख रुपए चाहिए, 6 बजे चौक वाले कॉफी डे पे मिल। नहीं है मेरे पास भी नहीं है, तभी तो मांग रहा हूँ। और नहीं आई ना टाइम पे तो माथुर को फोन कर दूंगा। बाकी तेरी मर्जी। लव यू, बाय। नहीं भैया जी, अगले बर्थडे पे करते हैं। कैंसिल कैंसिल, थैंक यू, बाय। क्या कैंसिल कर रही हो? एक्चुअली मम्मी के बर्थडे के लिए एक ब्रेसलेट ऑर्डर की थी, पर थोड़ी एक्सपेंसिव टर्न आउट हुई तो कैंसिल ही कर दी। कितने की है? 2 lakhs। मेरे बजट के तो बाहर है। ये लो, हमारी तरफ से दे दो। अनुज यार, मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बताती। बेब, जस्ट टेक इट। साहिल, सूर्या कौन है? कौन है? क्यों, क्या हुआ? सिक्योरिटी हेड मिश्रा के साथ उसकी सेटिंग हुई है। तुझसे अकेले में कुछ साइन करवाना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा भी पहुंचाया है। ये देखो, मुझे भी दिया है। कल रात को 11 बजे 10 मिनट के लिए सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाएंगे सर्विसिंग के लिए। तब वो उसे अंदर लेकर आएंगे। चक्कर क्या है बेटा? खाना आ रहा है खाना। ये लो गंजू। आ गया है। पटेल, साहिल कहाँ है? सो रहा था वो। क्या मिलेगा इसमें? सूप 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 है सूप। तबीयत खराब है? सो क्यों रहा था? धीरे धीरे पीना, गरम है। पता नहीं। साहिल क्या हुआ? अरे बाप रे।
अरे क्या हुआ कैसे? लाल चुप देख के मैं जानता था ये सुधरने वाला नहीं है। 3 महीने तो क्या 3 सालों तक यही पड़ा मिलेगा ये। जाओ उठा के अंदर डालो इसको। सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने, खा ले। मैं जानता हूं सूप के लाल रंग से तुझे कुछ नहीं हुआ था, फिर तूने ये सब क्यों किया? नानू को नहीं बताएगा? ठीक है, मत बोल। भाई है वो मेरा। क्या? सूर्या मेरा भाई है। तूने तो कहा था कि तेरा अपना कोई नहीं है। जो अपने पापा का इतनी बेरहमी से खून कर सकता है, वो किसी का अपना नहीं हो सकता। मतलब उस कमीने ने वो खून करके इल्जाम तेरे सर पे डाल दिया? मैं अभी जा रहा हूं डॉक्टर ईरानी के पास और उन्हें जाकर बताऊंगा उसके और मिश्रा की सेटिंग के बारे में। नानो, किसी को कुछ नहीं बोलना। गाड़ी नंबर चेक किया है? जी सर, वही है। ठीक है, आने दे। वो आ गया है। फिक्र मत कर, मैं भी यही कमरे में रहूंगा। ले आए। इधर है। साल पहले मैंने तुझे जेल भेजा, फिर उस लड़की ने तुझे पागल खाने। अब आगे कौन से नरक जाएगा साहिल मेहरा? क्यों मारा पापा को? पहले साइन कर, फिर जवाब दूंगा। पहले जवाब दे, फिर साइन करूंगा। कैंची की तरह चलती थी उनकी जबान, तो उनके अंदर कैंची घुसेड़ दी और इल्जाम मुझ पे डाल दिया। यार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा हो। क्यों? स्मार्ट ना? चल साइन कर। 3 साल पहले जब मैंने मदद के लिए फोन किया तो तूने मुझसे बात तक नहीं की, तो अब मैं साइन क्यों करूं? हाथ नहीं उठाने का पेशेंट पर। चला!
पता नहीं। डॉक्टर यानी को बुलाओ, मैंने सब देख लिया है। भैया मैंने सब देख लिया है। डॉक्टर यानी को बुलाओ। छोटी क्या हो रहा है? ए नानू तू यहाँ नजर रख, मैं उधर होकर आता हूँ अभी। ठीक है। चुपचाप सहन कर, वरना इस कुत्ते को बहुत पीटूंगा। साइन। क्या हुआ इसे? क्या देख लिया? अरे क्या देख लिया तूने? बुलाओ, उनको बताऊंगा। चुप, वरना एक दूंगा फाइट। डॉक्टर लाइन को बुलाओ, डॉक्टर लाइन को बुलाओ। बॉबी ने सब देख लिया। डॉक्टर लाइन को बुलाओ, डॉक्टर लाइन को बुलाओ। बॉबी ने सब देख लिया। डॉक्टर लाइन को बुलाओ, बॉबी ने सब देख लिया। अभी शौक देता हूँ तुझे। ए शौक की मशीन ही दे तेरे पास। ए डॉक्टर तेरी तो सुन ले। थैंक यू, बाय। जल्दी कर। कम से कम मेरा इंतजार तो किया होता कि सब कुछ के मारा इसे। इसे मैंने बोला था, तुमको जो भी बात करनी है मुझसे बात करो। जवाब तू जा यहाँ से। अच्छा, और तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? अब बाहर नजर रखो, मैं इसको कपड़े पहनाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। ओके। अरे वो सब छोड़ो, साहिल पागल हो रहा है, इसे लेके जाओ जल्दी। चलो चलो। शुरुआत होगा अब किसी के अंत का, किसी के माथे पे लगे झूठे कलंक का, किसी की जिंदगी का अब बजेगा शंख। हाँ, किसी के चेहरे का। अगर तुझे हमेशा के लिए चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, करूँगा। अभी रात को सारी लाइटें बंद हो जाने के बाद रानू मुझे कहीं ले जाएंगे। उसके कुछ देर बाद तेरे रूम के बाहर की लाइटें फड़फड़ाएगी, वो तेरा सिग्नल है। उसके तुरंत बाद तू जोरों शोरों से चिल्लाएगा, डॉक्टर ईरानी को बुलाओ, मैंने सब देख लिया है। सर कहाँ जाना है?
अगर एग्जाम लिखने नहीं, जेल जाएगा। और अगर तूने मना किया तो तुझे जान से मार दूंगा। और अगर पुलिस को या किसी को कुछ भी पता चला तो तेरी मम्मी को मार दूंगा। बचा ले अपनी मम्मी को। कल रात क्या देखा तुमने? बताओ। मैं डॉक्टर ईरानी को बताऊंगा। मैं ही डॉक्टर ईरानी हूं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मैं डॉक्टर ईरानी को बताऊंगा क्या देखा मैंने। जहां इसने कुछ नहीं देखा, ले जाओ इसे। मैंने तुझे साहिल का हुलिया तो दे ही दिया है। अब देख मैं कैसे तुझे पागल बनाता हूं। अबे सुन, तेरा फोन दे। अबे घूर क्या रहा है? सॉरी सर। सरप्राइज। देवरा, क्या है? अरे ये प्रैंक कविता का ही है। पूरी पागल है वो। उसी ने ये फोटो खींची थी। कविता कौन है? अरे कविता मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, बताया तो था। बिजनेस में अगर इमोशन आ जाए तो बिजनेस नहीं, सास बहू का कोई सीरियल बन जाता है। समझ गए आप सब? आओ आओ आओ। साहिल मेहरा? हाँ। You can break me down, down. Fall in love. You can break me down, down. You can break me down, down. साली बैटरी। हनी आ गए? कम इनसाइड ना। क्यों किया ऐसा मेरे साथ नीति? क्यों किया ऐसा मेरे साथ?
बाहर कोई नहीं है? अनुज, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कॉलेज में साहिल मेरा नाम का एक लड़का मेरे पीछे पागल था। हमेशा घूरता, बात करने की कोशिश करते रहता मुझसे। एक दिन अचानक उसने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने मना कर दिया ऑब्वियसली। मुझे क्या पता था कि मेरे ना सुनने पे वो पागल हो जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स को मारने पीटने लग जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। कोर्ट में पता चला कि उसने 14 पे अपने फादर का मर्डर किया था। He was mad। उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया और इस बात को 3 साल हो चुके। अनुज, I'm sure वहां से छूट गया होगा और ये जो भी हुआ है ना उसी ने किया है। कौन से असाइलम में था वो? शिमला मेंटल असाइलम। हेलो सर, साहिल मेहरा के बारे में जानकारी चाहिए। कौन बोल रहा है? मैं उसका कजिन बोल रहा हूँ। क्या वो अभी तक भर्ती है या छूट गया? हाँ वो यही है। थैंक यू सर। अनुज, I'm sure वो उधर नहीं, यही है। मीति, एक आदमी 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? अनुज, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ चेक करना है। कोई मूवमेंट नहीं है सर। रुको ना, आगे आएगा। यार किया कैसे तुमने? समझाना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम रहने दो। ये देखो, मैंने बोला था। मीति, ये मैं हूं। ये लो। चक्कर ही नहीं है ब्रो, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री। पर क्यों? ऐसा है कि जो इस मैडम ने आपके साथ किया है ना, वैसा ही किसी और मैडम ने मेरे साथ किया था। सब कहते हैं कि अपने देश में औरतें अनसेफ है। मुझे लगता है कि हम मर्द भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं है। बहुत सही बात बोली है ब्रो। आई कैन फील यू मैन। जी डैड। डैड, इस मीटिंग के लिए मेरे इंस्टेड आप जा सकते हैं प्लीज? ठीक है डैड। ओके बाय। हनी, मुझे 2 दिन के लिए मुंबई जाना होगा। मुंबई? हेलो सर। गुड इवनिंग सूर्या सर। और कुछ? सर ये चेंसो का सैंपल दिखाना था आपको। हमने टेस्ट कर लिया है, क्वालिटी नंबर 1 है। सर, गुड़गांव का एक डीलर ये सेम डिजाइन हमें इसके 1/3 प्राइस पर देने के लिए तैयार है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बेस्ट होगा। कितने पीस इंपोर्ट कर रहे हैं हम? सर, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वही एक्सपोर्ट। ठीक है, कितने पीस? 5 लाख। आप ही ने तो बोला था। मैंने बोला था। और ये गुड़गांव वालों की क्वालिटी कैसी है? सर, डेफिनेटली इसकी जितनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, पर काम चल जाएगा। मैं कल या परसों की नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। अगर हमारी क्वालिटी नंबर 1 होगी तो सेल्स बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी। क्यों चेतरा अंकल? राइट सर। सुन प्रियांक, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मुझे प्लीज इरिटेट मत कर। तेरा बैंक अकाउंट तो मुंबई जा रहा है, तू तो पक्का फुल मजे कर रही होगी। तू चाहता क्या है? 2 लाख। मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास अनुज का नंबर है, मैं उससे मांग लूं। प्रियांक, मेरी सिचुएशन समझो प्लीज। ठीक 10 बजे हनुमान मंदिर वाले VIP सिनेमा पे मिल। प्रियांक सुनो। सीट नंबर P17। लव यू। बाय डियर। प्रियांक,
सत श्री अकाल अंकल जी, मैं मिति के कॉलेज का फ्रेंड स्माइली। हेलो। वो बस पास ही से गुजर रहा था तो सोचा हेलो करता जाओ बस। अच्छा किया, आओ अंदर आओ। जी। बेटा करते क्या हो? बस अंकल जी, लोगों का हिसाब बराबर करता हूँ। मेरा मतलब है ताऊ जी के होटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आई सी। मीति बस आती ही होगी, बात हुई उससे? हाँ जी, बस अब भी हुई। अब बस उसे ये लिफाफा पकड़ा देना बस। ये? हाँ जी। ये क्या है बेटा? 10,000 कैश। वो मिति इंपॉर्टेंट डेज पे पैसे डोनेट करती है ना, तो मेरे बर्थडे का डोनेशन मुस्कान एनजीओ के लिए। मुस्कान, मीतू बेटा भी क्या क्या करती है कुछ पता ही नहीं चलता। सच्ची? सच अंकल जी, पता ही नहीं चलता। बेटा चाय लोगे ना? हाँ हाँ, अगली बार आंटी जी, मुझे चलना होगा। थैंक यू वेरी मच। अरे दादी जी, उनकी डेथ की खबर सुन के बहुत दुख हुआ। मिति बड़ी क्लोज थी ना उनके। बेटा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मिति ने तो अपनी दादी को देखा तक नहीं। वो तो मेरी कोख में थी जब उसकी दादी चल बसी। ओह अच्छा। अब समझ आया। पार्किंग, पार्किंग। सीधे जाके बेसमेंट में। जीजा जी, अब जल्दी से मुझे जाने दो, वरना दीदी आ जाएगी। अभी जल्दी से बुला। क्या जीजा जी, अब बहुत हो चुका, अभी जाने दो ना। अरे अभी तो शुरुआत हुई। मैं ऐसे अचानक इतने पैसे कहाँ से लाऊं? फोन कर रहा हूँ मैं अनुज को, रुक। प्लीज प्रियंक, प्रियंक। वो तेरी बुलेक्स है ना ये, निकाल। प्रियंक नहीं, अनुज की ये। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। फोन कर रहा हूँ अनुज को, रुक। दे रही हूँ, दे रही हूँ। 20 लाख की है। अनुज मुझे मार डालेगा। 20 लाख? मेरे 3 साल की सैलरी तू हाथ में पहन के घूम रही है। तो क्यों कर रहा है ये सब? ए मगरमच्छ के आंसू, चुप। भूल गई तूने क्या किया था मेरे साथ? तू भाग यहाँ से, निकल निकल। पर तुम उस बेसमेंट में क्या कर रही थी? सैटरडे था तो हनुमान मंदिर गई थी। वहां पार्किंग नहीं मिली तो वीआईपी सिनेमा में कार पार्क कर दी। मुझे क्या पता था कि वो वहां आ जाएगा। वो मेरे घर तक पहुंच गए अनुज। पापा मम्मी को कुछ हुआ ना तो मैं। जी सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। क्या? पुलिस तो कह रही है कल रात की ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। अनुज, उसने कविता को मार तो नहीं दिया होगा ना? हेलो, कविता है? क्या? कविता, तू यहाँ क्या कर रही है? कल रात साहिल ने तेरे पैर काटे थे ना? What? पैर काटे थे? और कौन साहिल? साहिल मेरा। मीति, साहिल मेरा 3 साल से पागल खाने में है। तू ड्रग्स पे है क्या? मीति, मैं सच कह रही हूँ, साहिल ने इसके पैर काटे थे, I swear। आई एम सॉरी सर, पर आप इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। लगता है ये भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ पागल हो गई है। एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, साहिल। इसने बताया नहीं आपको?
चलो अनुज, लेट्स लीव। अरे what the hell is wrong with you? चलो। नीति। क्यों, मजा आ रहा है? बहुत। पर सीरियसली यार, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फेमिनिस्ट होने के बावजूद तुझे बोल रही हूँ, इसे छोड़ियो मत। इतने लोगों का बैंड हो जाके भी अगर ये कमीनी बच निकली ना, तो इसे लगेगा ये जीत गई है। फिक्र मत करो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। कल रात मैंने गाड़ी यहीं पार्क की थी। मैडम, यहाँ कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। 3 हफ्ते से तो रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा कोई बोर्ड नहीं था और इसी ने मुझे बेसमेंट में पार्क करने को कहा था। इस आदमी ने? हाँ। अरे अनपॉसिबल मैडम, इसकी तो डे की ड्यूटी लगती है। अनुज, कल साहिल कविता के पैर काटने का नाटक वही कर रहा था। लगता है मैडम पागल हो गई है। अनुज, ये सब मिले हुए हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो तुम कह रही हो कि यहाँ की सिक्योरिटी, बिल्डिंग की सिक्योरिटी, पुलिस वाले, असाइलम वाले और कविता सब मिले हुए हैं। इनके पास तुम्हें फंसाने के अलावा कोई काम नहीं है। What nonsense! अनुज, मेरी बात तो सुनो। अनुज। हाँ जी साहिल जी, अभी निकले। क्या ये था? नहीं बेटा, वो तो सरदार था। सरदार? हाँ। ओके, दाढ़ी मूंछ और पगड़ी के बिना क्या हुआ ऐसा दिख सकता है? पर मीतू बेटा, हुआ क्या है? कुछ हमें भी तो बताओ। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? फिर से देखो, ये था? नहीं। क्या ये कर रहे हो? ध्यान से देखो ना, यही था। Enough! Enough! चलो मेरे साथ। हाई सिक्योरिटी यूनिट का लाइव सीसीटीवी फीड। पेशेंट आपके सामने है। क्या ये साहिल है? हाँ, पर वो यहाँ कैसे? थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। चलो। मैं अंदर जाके देखूंगी। इम्पॉसिबल मैडम, उस वार्ड के ज्यादातर पेशेंट्स मेंटली डिस्टर्ब्ड और डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। अनुज, समझाओ ना इसे। नीति, अब तुमने साहिल को यहाँ अपनी आंखों से देखा है। अब मैं एक और बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। अंडरस्टैंड? बेटा फोन देखो। रात के 2 बजे तेरे इस गरीब एक्स की याद कहाँ से आ गई? छोड़ दिया क्या बॉस ने? क्या पागल हो गई है? किस बरसोड़ी में फंस रही है? 2 लाख, ठीक है, कल सुबह 10 बजे में। हाँ भाई, मुझे अभी मित्ती का फोन आया था। किसको मारेगी? सेफ्टी के लिए। देख, जो भी करेगी ना, सोच समझ के करियो। हाँ कविता बोलो। एक बड़ी न्यूज़ है। क्या? इस संडे मीति और अनुज माथुर सगाई कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? उससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि सगाई के 2 हफ्तों बाद उन दोनों की शादी है लंदन में, और उसके बाद वो दोनों परमानेंटली वहीं सेटल होने वाले हैं। Are you serious? मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अनुज शादी के लिए मान गया? यस। यार क्या कमाल की एक्टिंग की होगी यार इस लड़की ने। कुछ कर यार, इससे पहले वो इंडिया से भाग जाए। कविता एक सेकंड, सर सिग्नेचर चाहिए थे, अर्जेंट है।
अच्छा, किसने बताया तुझे? मेरे होटल के प्रमोटर को इनवाइट करने हैं। लकीली मैं वहीं पे थी तो आई हर्ड दैट। वहाँ कोई है क्या? If you want, we can talk later. ठीक है, बाद में करता हूँ तुझे। बाय। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर साहिल मेहरा। साहिल? जी हाँ, अब आप अपनी गर्दन भी सीधी कर सकते हो। मेरे कान तो उसी दिन खड़े हो गए थे जिस दिन आपने क्वालिटी की बात की थी। सूर्य क्वालिटी की बात नहीं करता था, सिर्फ पैसा। पहले तो मुझे तुम पर शक था, आज उसे तुमने यकीन में बदल दिया अपने साइन करके। सूर्य कहाँ है? शिमला मेंटल असाइलम। असाइलम में? मतलब? प्लीज किसी को कुछ मत बोलना, प्लीज। मेरे अंदर की आवाज हमेशा ही कहती थी कि तुम निर्दोष हो, तुम नहीं किसी का खून कर सकते। पर मैं कर भी कह सकता था, मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था। तू चिंता मत कर, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर अभी 3 साल पहले उस लड़की के कांड के दौरान जब मैंने तेरी मदद करनी चाही तो सूर्य को उसकी भनक पड़ गई। मेरे बाप का नौकर था तो नौकर बन के ही रहे। फैमिली में घुसने की कोशिश मत करियो। आज के बाद उस कुत्ते से बात करने की कोशिश भी की ना तो तेरी फैमिली का वही हाल करूंगा जो मेरे बाप का किया, और तेरा वो जो साहिल का। मुझे खुशी है कि आज उस असाइलम में वो हरामी है और तुम आज़ाद हो। बेटा सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, पर इसके बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बेझिझक बोल देना। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। Congratulations to the beautiful couple, Anuj and Neeti. You guys are truly made for each other. Well, this is a blessed day for both the families, the Mathurs and the Devras, presenting to you all something really special. Dim the lights, please. हाय मिति एंड हाय यू लकी मैन अनुज माथुर। मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मिति को उसका ड्रीम मैन मिल ही गया। याद है तूने स्टेला स्वीट्स की 10th एनिवर्सरी पे मुझे क्या कहा था? आई वांट टू बी रिच बेब। देखना एक दिन मैं अपने बॉस अनुज माथुर को ही डेट करूंगी। तू ट्रेनी थी, गेस व्हाट, आज तेरी उससे सगाई है। नाउ यू आर रिच बेब। मुहरका मिति जी, याद है 35% मार्क्स, जेब में नो मनी, दिन में 2 बार ऑफिस आकर बटर करना, बिलाल भाई नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दो, और 1 महीने में बिलाल भाई बन गए बेबी और हम दोनों करने लग गए डेट। मैंने चेक लगाकर स्टेलर स्वीट्स में आपको ट्रेनी की पोजीशन दिला दी, जिसके बाद फ़ोन बंद, नंबर चेंज, कॉन्टेक्ट ज़ीरो। और जब मैं सामने आया तो आपने कहा पापा मम्मी मुसलमान से शादी नहीं करने देंगे, सॉरी बिलाल भाई। और अगले महीने आपको मिल गए आपके नेक्स्ट बेबी। मीति की बेस्ट फ्रेंड कविता और मेरा रोका हो चुका था। एक दिन कविता ने मुझे अपने घर पे मीति से इंट्रोड्यूस किया। डिनर के बाद जब मैं मीति को उसके घर छोड़ने गया तो वो मुझसे सेक्सी बातें करने लगी। मैं एक ही हफ्ते में आनंद ने रोका तोड़ दिया। मेरा डिप्रेशन दूर करने के लिए मेरे कजन्स मुझे क्लबिंग लेके गए। एंड गेस वहां मैं आनंद को किसके साथ क्लोज डांस करते हुए देखती हूँ? मीति देओरा। शिमला आते ही क्लास के रिचेस्ट बॉय साहिल मेहरा को फंसा लिया। जब दोनों के बीच में अनबन हुई तो उस नॉर्मल से लड़की को अनस्टेबल प्रूव करके असाइलम भिजवा दिया। 3 साल से बेचारा वहीं सड़ रहा है। साहिल का विकेट गिरते ही 1 डाउन पे आया मैं। हम किसी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं थे, बस एंजॉय कर रहे थे।
उसी दौरान मिति ने मुझसे 35,000 का लोन भी लिया। जब लौटाने की बारी आई तो पापा की हेल्थ की स्टोरीज बना के शी गॉट अवे। ये देखो बॉस, आपकी रोलेक्स मित्ती ने दी है। आपकी फियांसे 15 की थी और मैं 22 का। तब से हमारा अफेयर है। 10,000 रुपए महीना कमाता था, जिसमें से 5,000 मैं ऐसे देता था। एक दिन माँ बीमार हुई, सारे पैसे खर्च हो गए। तो मित्ती मुझे ब्लैकमेल करने लगी, पैसे ला नहीं तो सेक्स विद माइनर में अंदर करवा दूंगी। माँ के झुमके बेच के पैसों का इंतजाम हुआ। ऐसी घटिया लड़की है ये। हमारी 5th मंथ एनिवर्सरी पर बोली प्लीज 25,000 डोनेट करते हैं। जैसे ही मैंने पैसे ट्रांसफर किए, उसके मोबाइल पर एक SMS की घंटी बजी और साथ ही मेरे दिमाग की भी। मैंने उसका फोन चेक किया, 25,000 क्रेडिटेड टू मुस्कान NGO, यानी उस नकली NGO की नकली ट्रस्टी मरहानी साहिबा खुद थी। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और चैप्टर क्लोज। जिंदगी में अकेला रहना पड़ जाए ना तो रह लेना सर, लेकिन इस लड़की से गलती से भी शादी मत करना। सब कुछ तो हमने आपको बता ही दिया है। और आप तो वैसे ही काफी समझदार हैं। तो बचा लो अपने आप को और अपनी फैमिली को मिस्टर माथुर। ऑल द बेस्ट डियर बॉस। अनुज, भाड़ में जा देवरा। लानत है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पापा, डॉक्टर को बुलाओ कोई। पापा, क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ। हमें तुम अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। यहाँ हॉस्पिटल में तेरे पापा मर रहे हैं और तू घर पे चैन की नींद सो रही है। पापा की परवाह नहीं है तुझे? पापा के बारे में कुछ मत बोल, और हिम्मत है ना तो सामने हराम को छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, पहले मैंने तुझसे तेरे बैंक अकाउंट यानी अनुज माथुर को छीना, फिर सारी दुनिया को तेरा असली चेहरा दिखा के तेरी इज्जत, और अब मैं छीनूंगा तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज, पापा को खरोच भी आई ना तो जान से मार दूंगी तुझे। हेलो हेलो, मिति तुम चली जाओ यहाँ से।
आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार पापा से मिल लेने दो। वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, समझी? तुम दफा हो जाओ। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। पापा निकलो यहाँ से। हाय, मेरा मतलब है मिति, मजा आ रहा है ना? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? बस एक बार मेरे सामने आ जा। पहले तो तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए पागल हो रही थी, और अब मुझे सामने देखने के लिए। कहाँ है तू? पलट। क्या मजाक है ये? हेलो हेलो हेलो। कितनी ड्रामेटिक रही है ना हमारी कहानी। चल इसके क्लाइमैक्स को भी मजेदार बनाते हैं। लड़की को मारना हरामखोर। मैडम आप भाई निकलो यहाँ से भाई। मिति दादा आजा। चलो यहाँ से। अरे कमरे के बाहर मत जाओ यार। ओ बेबी इधर इधर। भाग के कहाँ जा रहे हो कमीने? चुप कर रे। चले तेरे से कोई मिलने जा रहा है। पापा पापा है मेरे। सूर्या मेहरा, उस कुत्ते का जुड़वा भाई हूं मैं।
किसी को मेरे बारे में नहीं बताता था, नफरत करता था मुझसे, क्योंकि मैंने मेरे बाप को मार के सारा इल्जाम जो उस पर डाला था। एक बार मैं उससे मिलने असाइलम गया था कुछ साइने लेने, तभी मुझे वहां फंसा के खुद बाहर निकला गया साला। यहाँ 2 महीनों तक तुम्हारी बजाई और वहां मेरी। लेकिन जिस तरह तुमने उसे कुत्ते की मौत दी, यह सुन के मेरी तबीयत खुश हो गई भाई गॉड। इसलिए तुम्हें पर्सनली मिलकर थैंक यू करना चाहता था। थैंक्स। मैंने सुना है तुम्हें उम्र कैद हुई है और तुम्हारे माँ बाप एक भी हियरिंग में नहीं है। सैड। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं कोई ना कोई चक्कर चला के तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने उस कुत्ते को मार के मेरा बदला जो पूरा किया है। चलो बाय बोलो, उनको टाइम हो गया। बाय। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपको सूर्या को असाइलम से छुड़ा के लाना है। क्या? नीति ने बंदूक का जुगाड़ कर लिया है। मैं श्योर हूं कि एंगेजमेंट के कांड के बाद वो मुझे मारने जरूर आएगी, और उस गोली से मैं नहीं, सूर्या मरेगा। मैं साहिल मेहरा का अंकल हूँ और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है, कल सुबह ट्रीटमेंट के लिए लंदन जा रहा हूँ। सुबह घर जाने से पहले हॉस्पिटल आके मुझसे कंपनी के सारे लीगल पेपर्स ले लेना। कौन सा हॉस्पिटल? कहाँ है? 4th फ्लोर पे हो। तू कहाँ है? 3rd पे आ जा। है बुद्धि ये मेरी है खूबी, करता हूँ जो भी मैं करूँ बखूबी। मेरे ये सामने लगते हेल्पलेस आंखें है रुकी, मैं यहाँ डूबी, अब मैं चलता के फ्री। देखा ना मुझे कुछ देर भी, तेरी ही भाषा में तुझे समझाया फाइट पूरी फेयर थी। कहाँ घुमा रहा है यार? गोलियां चल रही यहाँ पे। चल 218 में आ जा जल्दी। साहिल मेहरा कहाँ है?